हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर विनय आज आप लोगों के सामने इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक क्रोनोलॉजिकल स्केल है, जिसके बेसिस पर हम अर्थ की ओरिजिन व होमो सेपियंस कैसे डोमिनेंट फेज तक आए हैं, कैसे इवॉल्व हुआ, वो इसमें जो है हम लोग समझते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक जैसे कि कह सकते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग बनाया गया एक स्केल है ऑन द बेसिस ऑफ रॉक। इसको जो है कुछ पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, जैसे कि एरा, पीरियड्स, एपॉच और उसमें क्या मेजर इवेंट्स हुए उसमें। अब बात करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जो है वो चार जो है एरा में डेवलप किया गया है: सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, आर्केजोइक। ऐसा माना जाता है कि हमारा अर्थ का ओरिजिन जो है वो 650 मिलियन ईयर अगो हुआ था। अब इसमें जैसे कि जो है ये आर्कियोजोइक इरा जो है वो लगभग 100 मिलियन ईयर्स तक जो है वो चलता रहा था, और इसमें जो है आर्कियोजोइक इरा को जो है एक पीरियड में डिवाइड किया गया था जिसका नाम था प्री कैम्ब्रियन। और इसमें माना जाता है कि जो सबसे मेजर इवेंट्स हुए थे वो ओरिजिन और इवोल्यूशन हुआ था सभी प्रकार के एल्गी का, शैवालों का। फिर उसके बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, फिर अर्थ के बाद जो है वायरस का फॉर्मेशन हुआ, देन आफ्टर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ, और लास्ट में जो है आर्कियोजोइक इरा के जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो है वो फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर जो है आर्कियोजोइक इरा जो है वो समाप्त हुआ था। अब जो है 300 मिलियन ईयर तक जो है चलने वाला पैलियोजोइक इरा आया। उसके बाद उसमें जो है वो 6 पीरियड्स में उसको डिवाइड किया गया था: पर्मियन, कार्बोनिफरस, डेवोनियन, साइलोरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। अब बात करते हैं कि कैम्ब्रियन में जो है वो इन्वर्टिब्रेट्स का जो है इवोल्यूशन हुआ था, या सॉरी ओरिजिन हुआ था इन्वर्टिब्रेट्स का। और बात करें अगर कि ऑर्डोविशियन पीरियड में जो है जॉलेस फिशेस का, यानी कि जिनके जबड़े नहीं पाए जाते हैं, उन फिशेस का जो है यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ था। और यहाँ पर एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट के नाम से भी जो है हम लोग ऑर्डोविशियन पीरियड को जानते हैं, जो कि पैलियोजोइक इरा में जो है आता है। और बात करते हैं कि अगर ऑर्डोविशियन में अगर प्लांट्स का देखा जाए तो इसे जो है एज ऑफ ब्रायोफाइट भी कहते हैं, यानी कि ब्रायोफाइटिस में जो है उनका नंबर जो है ऑर्डोविशियन में बहुत ज्यादा पाया जाता था। अब आते हैं साइलोरियन पीरियड में। साइलोरियन पीरियड में जो है इवोल्यूशन हुआ था जॉलेस फिशेस का, यानी कि जिनके जॉ फिशेस का, यानी कि जिनके जबड़े पाए जाते थे, यहाँ पर इसका इवोल्यूशन हुआ, थोड़ा सा जो है इवॉल्व हुए। और साइलोरियन पीरियड में ही जो है टेरिडोफाइट्स का जो है वो एज माना जाता है, एज ऑफ टेरिडोफाइट्स, या इसी को जो है हेट्रोफिली के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो है हेट्रोफिलस कंडीशन पाई गई थी, जिसमें कि जो 2 टाइप के स्पोर बनते थे, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर। बात करते हैं कि अब डेवोनियन पीरियड की, जो कि पैलियोजोइक इरा में आता है। डेवोनियन पीरियड को जो है हम लोग एज ऑफ एम्फीबिया भी कहते हैं, या सॉरी एज इवोल्यूशन ऑफ एम्फीबिया, जो कि इसमें हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था एम्फीबिया का। और एज ऑफ फिशेस के नाम से भी जो है डेवोनियन पीरियड को जानते हैं। अगर प्लांट्स ग्रुप में बात करें तो डेवोनियन पीरियड में जिम्नोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ था, और यहाँ पर टेरिडोफाइट्स जो है सबसे ज्यादा डोमिनेंट फेज में पाए जाते थे। बात करें अगर कार्बोनिफेरस पीरियड की, जो कि पैलियोजोइक इरा के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ था, और यहाँ पर एम्फीबिया जो है डोमिनेंट थे, इस वजह से इसको एज ऑफ एम्फीबिया भी कहा जाता है कार्बोनिफेरस को। बात करें पर्मियन पीरियड की, जो कि पैलियोजोइक इरा का लास्ट पीरियड था, यहाँ पर रेप्टाइल्स और मरकरी की पॉइजनिंग के कारण जो है बहुत सारा जो है इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो डेथ कर गया था और एक्सटिंक्ट हो गया था, खत्म हो गया था। अब बात करते हैं मेसोजोइक इरा की, जो कि जो है 200 मिलियन ईयर्स तक चलने वाला इरा था। इसे जो है 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया: क्रिटेशियस, यूरेसिक और ट्राइएसिक। यहाँ पर देखा होगा कि आपने ट्राइएसिक
ट्राइएसिक में पीरियड में डायनासोर्स जो है वो सबसे प्रथम बार जो है हमको देखने को मिले थे। और जूरेसिक में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मूवी बना है जूरेसिक इरा, यहाँ पर बर्ड्स और मैमल्स का ओरिजिन हुआ था, जबकि डायनासोर्स डोमिनेट थे, यानी कि सबसे ज्यादा डायनासोर्स जो है वो जूरेसिक इरा में पाए जाते थे, जूरेसिक पीरियड में पाए जाते थे, जो कि मीजोजोइक इरा से जो है बिलोंग करता है। अब बात करते हैं क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड जो कि मीजोजोइक इरा का जो है लास्ट पीरियड था, उसमें जो है डायनासोर्स जो है वो खत्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट कर गए थे, और यहाँ पर एंजियोस्पर्म का यहाँ से जो है वो इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं कि सीनोजोइक इरा की, जो कि अभी 50 मिलियन ईयर ही अभी हुए हैं इसको गुजरे हुए। इसे दो पीरियड में डिवाइड किया गया, क्वार्टरनरी और टर्शरी पीरियड में। इसमें जो है इपॉच में क्वार्टरनरी पीरियड को जो है 3 इपॉच में और टर्शरी पीरियड को जो है 4 इपॉच में डिवाइड किया गया है। जैसे कि टर्शरी पीरियड में अगर देखा जाए तो 4 इपॉच, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन। पैलियोसीन में यहाँ पर मैमल्स का जो है एडाप्टिव रेडिएशन हुआ था, मैमल्स और इंसेक्ट का। यहाँ पर एलिफेंट और हॉर्स का जो है इवोल्यूशन हुआ था पैलियोसीन में, जो कि जो है सीनोजोइक इरा का पहला इपॉच था। और इयोसीन में जो है यहाँ पर पिग का इवोल्यूशन हुआ था, पिग हुआ, एप्स हुआ, जो कि और एंजियोस्पर्म यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ओलिगोसीन में जो है, जो कि सीनोजोइक इरा के थर्ड पीरियड का जो है थर्ड इपॉच है ओलिगोसीन। यहाँ पर डॉग बियर का जो है इवोल्यूशन हुआ था, और सबसे पहले जो है ओरिजिन हुआ था यहाँ पर प्राइमेट्स का, यानी कि यहीं से जो है वो ह्यूमन बींग्स का जो है वो डेवलपमेंट कह सकते हैं कि इनिशिएट हो गया था। अब मायोसीन की बात करते हैं, जो कि जो है सीनोजोइक इरा के जो है थर्ड पीरियड का जो है फोर्थ एंड लास्ट जो है इपॉच था मायोसीन। यहाँ पर जो है एडाप्टिव रेडिएशन ऑफ प्राइमेट्स, यानी कि प्राइमेट्स का जो है वो एडाप्टेशन स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं सीनोजोइक इरा के फोर्थ पीरियड में जो है, जिसमें 3 इपॉच दिए गए हैं, पायोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन। सबसे पहला जो पायोसीन था, यहाँ पर जो है सबसे पहले ह्यूमन एंसेस्टर जो है सबसे पहले देखने को मिले थे। प्लेस्टोसीन में क्या हुआ था कि यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ था होमो सेपियंस का, यानी कि मानवों का। और होलोसीन जो कि अभी स्टेज चल रही है, यहाँ पर जो है एज ऑफ होमो सेपियंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मानव सबसे ज्यादा जनसंख्या में है इस वजह से। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है ये जूलॉजिकल टाइम अच्छे से समझ में आया होगा। और यह जूलॉजिकल टाइम जो है ऑब्जेक्टिव के बेस पर भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी होता है यह है कि शॉर्ट नोट में जो है बीएससी में यह क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।